हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं 12th क्लास की हिस्ट्री, जिसका वह पहला चैप्टर है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, और पूछता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, यानी प्राचीन इतिहास है उसका निर्माण किस आधार पर कह रहा है कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। 2 में दिया है विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पर। 3 में दिया है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। और 4 में दिया है उपयुक्त सभी के आधार पर। यानी कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत के आधार पर, तो हाँ, साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी हुआ था। विदेशी यात्री, यानी विदेशी यात्री भारत में आए थे तभी भी हुआ था। पुरातात्विक अवशेष, यानी कि जितना भी मिला था हम लोगों को पुरानी वस्तु है, उससे भी हमें क्या प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। कब? 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, 1 मिनट इसको सुधार लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है। तो 1 में दिया है सिंधु नदी, 2 में दिया है रावी नदी, 3 में दिया है झेलम नदी और 4 में दिया है चिनाब नदी। तो हम इसके आंसर की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, जिनको आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1921 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा कब की गई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पर की गई थी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो ऊपर ही बता चुके हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें कि वहाँ की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो यहाँ की 1 में दिया है व्यापार, 2 में दिया है नगर योजना व वास्तुकला, सी में दिया है कला और डी में दिया है पशुपालन। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। और ये ऐसे देखें तो व्यापार भी वहाँ पे था और नगर नियोजन भी था, यानी वहाँ की जो विकास हुई थी, घर ईंट के बने थे और सड़कें भी पक्की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला के आधार पर हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो 1 में दिया है लोथल, 2 में दिया है कालीबंगा, 3 में राखीगढ़ी और 4 में दिया है वाड़माली। आप लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते रहिएगा। तो चलिए हम लोग 7 नंबर का आंसर देखते हैं। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा यानी लोथल। कौन सा आंसर हो जाएगा? लोथल। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन दे रहा है किस सिंधु स्थल में से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। पूछ रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। तो हम इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से ही सबसे बड़ा स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जाता है। 1 में दिया है साहित्य, 2 में दिया है सिक्का, 3 में दिया है अभिलेख और 4 में दिया है भग्नावशेष। यानी कि कह रहा है कि
पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो जो साहित्य है, साहित्य को पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्व। क्या हो जाएगा? सॉरी, पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं होता है? तो साहित्य नहीं आता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की का प्रशासन कैसा था? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के या एक तो मात्र सत्तात्मक था और नगर पालिका, यहाँ पे नगर पालिका जैसा यहाँ का प्रशासन था। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? यानी कह रहा है कि जो वहाँ पे बंदरगाह था, जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर रुकते थे, वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो था लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी इसके साथ तो बहुत देश व्यापार कर रहे थे, लेकिन कौन सा ऐसा देश था जो सिंधु सभ्यता से व्यापार नहीं करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। किस देश के साथ व्यापार नहीं करता था? तो चीन के साथ। अब अगला कह रहा है, अगला सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? जो यानी सिंधुवासी के लोग थे, उनका प्रमुख देवता यानी किनकी पूजा करते थे सिंधुवासी के लोग? तो बात करें तो सिंधुवासी के लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? पशुपति महादेव की। अब उसके बाद कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में कहा जाता है? तो बताए हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है क्या? मृतकों का टीला। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना से तो थे, चांदी से भी थे, तांबा से भी थे, लेकिन लोहा से नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? लोहा। हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो कालीबंगा की बात करें, 1 में दिया है हरियाणा, 2 में पंजाब, 3 में राजस्थान और 4 में दिया है गुजरात। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। अब कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो अगर ये बात करें तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण थे? यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हो गया, उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण हो सकता है विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण भी था, और बात करें तो इनमें से यानी कि सभी हो सकता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? यानी सिंध के बाग के नाम से किसे जाना जाता है? तो वहीं मोहनजोदड़ो था, उसे सिंध के बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, वो कहाँ से दिखाई दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, ऐसा मूर्ति बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि गंदे पानी की निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती है? तो कह रहा है कि यानी जो गंदा पानी होता है, यानी नाला का निर्माण किस सभ्यता में मिलता है? तो नाला का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। यहाँ पे सड़क भी पक्की ईंटों की बनी थी, और यहाँ पे नालियों का भी व्यवस्था किया गया था, और यहाँ पे घर में स्नानागार भी था, और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तो चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है?
तो हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, यानी सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो यानी पिता का पूजा करने वाले थे या माता का। तो माता को, यानी माता की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यानी वहाँ के लोग माता की पूजा करते थे। अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसके जैसी नहीं थी। तो इसकी बात करें तो यानी चीन की सभ्यता है उसके समकालिक नहीं मानी जाती, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी थी, मिस्र की थी, क्रीट की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब उसके बाद कह रहा है 26 नंबर, कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है, यानी सिंधु सभ्यता किस आकार का है, आयत के आकार के कि वर्ग, आयत के आकार के कि वर्ग के आकार के, या वृत्त के या त्रिभुजाकार। तो हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो वो त्रिभुज के आकार के है। किस आकार का? त्रिभुज का आकार का। अब कह रहा है यानी आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी। तो 1922 में, और हड़प्पा की खोज 1921 में। अब कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी, हड़प्पा सभ्यता किस पे आधारित थी। तो यानी कि कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका हम आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार पर। किस पर? व्यापार पर। अब कह रहा है हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसमें पूछता है कि जो वहाँ की खेतें थी वो हल से जोती हुई पाई गई है, वो कहाँ पर है। तो हम इसकी बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी महिला और पुरुष जब मरते थे तो एक ही साथ दफना दिया जाता था। तो वो है रोपण से महिला और पुरुष को एक साथ ही दफनाया जाता था। अब उसके बाद कह रहा है पशुपति महादेव के मोहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो पशुपति महाराज के मूर्ति में नहीं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि किस स्थल से शतरंज खेलने का प्रमाण मिला है। तो शतरंज खेलने का प्रमाण यानी कि लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से, यानी कि वहाँ के लोग शतरंज भी खेलते थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो मातृ देवी की उपासना करते थे, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो शहरी था, यानी नगर जैसा वहाँ पे व्यवस्था थी। पक्की ईंटों का घर बना हुआ था और सड़क भी बना हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन दिया है लोथल किस नदी के पर अवस्थित है। तो लोथल भोगवा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। और सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो अवस्थित है, रावी नदी पर हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है। अगला दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। इसकी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में।